भारत की कुंडली क्या कह रही है? 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? कोई बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं था। क्या करते हैं मोदी जी, तो किसी को मोदी पता जी नहीं का होता है। लंबी शांति के बाद कश्मीर में लग रहा था कि अब सब सामान्य हो रहा है। दोपहर के 2:45। हाँ, मतलब और नेगेटिव काम के लिए टाइमिंग ही ठीक थी ग्रह गोचर हाँ, से। ये टाइमिंग अच्छी थी, इसलिए सक्सेसफुल हो गए। तो जल्दी ही ये पकड़े हुए जाएंगे, तो मतलब इनकी मौत जो है वो निश्चित है। तो इस साल आप ये मान के चलो 4 ग्रह जो हैं अपनी राशियां बदल रहे हैं। इसमें पूरा तंत्र है। 18 मई को काउंटर अटैक करेंगे। पाकिस्तान के जो कुंडली है उसमें पाकिस्तान टूटेगा, हाँ, भारत और स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा और अपने दुश्मनों को खत्म करेगा। तो मंगल का समय आने वाला है। सितंबर के बाद इंडिया के चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े बढ़ने वाले हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशंस हैं, वो जो सत्तारूढ़ दल है, उसके लिए उनके पास काफ़ी शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको घेरने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है? तो मोदी जी को कहीं न कहीं परेशानी होगी। 2029 के बाद भी क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? मंगल की दशा जो है 2028 तक है। 2029 वाला पूरा करेंगे उन्हीं वाला कार्यकाल? भी पूरा करने के चांसेस कम हैं। राहुल गांधी की कुंडली में क्या है? पॉलिटिकली माइलेज मिल जाए वो नहीं दिखता। राहुल गांधी जी उससे हट जाएं बिल्कुल, अच्छा, राजनीति से है? तो माना जा सकता है। मतलब 2029 में भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के आने के कोई चांस कोई चांसेस नहीं लगता जी। कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई बनेगा प्रधानमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। हाँ। अब क्या पीओके के भारत में मिलने के चांस हैं? तो वो होने वाला है अभी। मोदी जी करेंगे। मोदी जी इज जस्ट ट्राइंग टू डू इट, ही विल डू इट। नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है, फिर चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, और चाहे देश और दुनिया से जुड़ी चीज़ें। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जो पहलगाम में हमला हुआ, जो 26 हिंदुओं को मारा गया। इसके अलावा क्या इस वक्त पाकिस्तान की कुंडली कह रही है, भारत की कुंडली क्या कह रही है, नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है और राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? ये पाकिस्तान की कुंडली में लिखा हुआ है। क्या वक्त ऐसा आ गया है कि अब भारत नरेंद्र मोदी कड़े कदम उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ? इसको लेकर जो ग्रह गोचर हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति गोचर हो रहे हैं, राहु केतु गोचर हो रहे हैं। तो क्या इन सब का प्रभाव भी पड़ रहा है जो इतना बड़ा हमला पहलगाम में हुआ, लंबे समय से कश्मीर में शांति के बाद? इसकी तारों को लेकर क्या वजह है? क्या तारे इससे जुड़े हुए हैं? ये घटना, क्या तारों का कुछ प्रभाव भी है इस पर? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकेश शर्मा जी, हमारे साथ हैं जो 1.5 दशक से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और देश दुनिया के विषयों पर बेहद अच्छी पकड़ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा जी, धन्यवाद। सर, ये जो हालात बन रहे हैं इस वक्त देश में, खास तौर पर लंबी शांति के बाद कश्मीर में लग रहा था कि अब सब सामान्य हो रहा है, लेकिन ये क्या हुआ? क्या इसमें ग्रहों की दशा, भारत की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति, इनका भी असर है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी घटनाएं कोई अचानक से नहीं होती हैं, कुछ न कुछ इनके रीजंस होते हैं। और ये तभी से शुरू हो जाता है जब, जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया की कुंडली जो है, भारत की जो कुंडली है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे, अगर वो कुंडली हम देखें तो डेफिनेटली वो कोई बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं था। अच्छा। तो ऑब्वियसली हमारे जो पड़ोसी हैं उस हिसाब से हमें मिलेंगे। अब पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंस जो है वो 14 एक दिन पहले ही हुई है। हाँ। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट उनकी ग्रह ज़्यादा खराब थे जब उनके ज़्यादा ख़राब विभाजन है। हुआ। बिल्कुल, हमारा जो है कम से कम लार्जली बेटर है। एक जो मुहूर्त चुना गया वो मुहूर्त अच्छा है उस टाइम का। लेकिन अब ये जो घटना है, जैसे कश्मीर का इशू है या अभी बांग्लादेश में भी जो चल रहा है, ये घटनाएं जो हैं ये इनके एक ग्लोबल इम्पैक्ट एशिया पैसिफिक लेवल पे भी काफ़ी दूरगामी है। ठीक है, अभी अभी कश्मीर में जो अभी घटना घटी है 22 अप्रैल इसी साल दोपहर के 2:45 पे। हाँ। तो अगर हम इसको एक मुहूर्त माने और देखें कि ये कैसा मुहूर्त था, तो ये इस घटना के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुहूर्त था। अच्छा।
अब उन्होंने अनायास इसको चुना या जो भी है, ये घटना अपने आप ही एक नेचुरल वे में घटी। अब वो बच के निकल भी गए। लियो लगन आता है इसमें। यू अगर इस टाइम की हम कुंडली बनाएं 22 अप्रैल की 2:45 की पहलगांव की, तो लियो लगन आता है। वो जो लगन लॉर्ड है वो उच्च का होके अपने भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ, ये लगन एक पाप कर्तरी में है, तो ये दिखाता है कि पाप ये कर्तरी मतलब? पाप कर्तरी मतलब कि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा। ये जो लगन है, इसको हम ये व्यक्ति माने, तो इस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा नहीं होगी। ये जो मुहूर्त है, इसकी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होने वाली, तो जल्दी ही ये पकड़े हुए जाएंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है। तो मतलब इनकी मौत जो है वो निश्चित है एक तरह से, और जल्दी निश्चित है, अल्पायु है, एक तरह से ये मान के चलें इस चीज़ को। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी हम बात कर रहे हैं कि अल्पायु है, इसलिए इससे जुड़े जो लोग जिन्होंने हमला किया वो हाँ, मारे जाएंगे वो इसलिए। मारे जाएंगे, अच्छा। जल्दी मारे जाएंगे। अभी को बड़े इंपॉर्टेंट गोचर होने वाले हैं। अभी बृहस्पति जो हैं वो 13 मई को अपनी स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी टॉरस में हैं, जेमिनी में आएंगे। ऐसे ही जो राहु केतु हैं उनका भी चेंज होने वाला है। तो ये 3 ग्रह होते हैं, 3-4 ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु, एक लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो जब इनका परिवर्तन होता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब शनि का भी परिवर्तन हुआ 29 मार्च को। मार्च में, हाँ। ठीक है। वो 2.5 साल एक ही राशि में रहे। अब 2.5 साल वो अभी जो मीन राशि है उसमें रहने वाले हैं। तो इस साल आप ये मान के चलो 4 ग्रह जो हैं अपनी राशियां बदल रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अभी ये जो घटना भी घटी है, इसके अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें ऐसा लगता है, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से, ये जो मुहूर्त उन्होंने चुना, इसमें चौघड़िया, हाँ। एक पैरामीटर होता है, वो भी काल का चौघड़िया आ रहा है। ठीक है। तो बहुत मृत्यु हुई इसमें, इतने लोग मारे गए, और ये लोग बड़े आराम से बच के निकले गए। तो साफ दिखता है कि लगन इनका मजबूत था, नो डाउट। ये टाइमिंग इनके हिसाब से उस समय ठीक थी, लेकिन हर काम के रेपरकशंस होते हैं। मतलब और नेगेटिव काम के लिए टाइमिंग ये ठीक थी, ग्रह गोचर ऐसे हाँ, थे। ये टाइमिंग अच्छी थी, इसलिए सक्सेसफुल हो गए। किसी ने आर्मी, मैंने सुना 20-25 मिनट में आर्मी पहुंच गई थी वहाँ पे, तो तब तक ये निकल लिए थे वहाँ से। तो लेकिन लगन जो है वो पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी एक पैरामीटर होता है कि जब लगन के आसपास आपके पाप ग्रह आ जाए तो उसको हम पाप कर्तरी बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। और उसका मतलब ये है कि इस इवेंट की, इस व्यक्ति की, या जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी समय अवधि बहुत कम है। अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें तो हम बोलेंगे हाँ इसकी अल्पायु है भाई। अब अल्पायु आज के पैरामीटर में 40-45 ईयर्स बोलते हैं व्यक्ति के लिए। लेकिन ये घटना घटी है, इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, इसमें पूरा तंत्र है। ठीक है। तो ये लोग जो हैं पकड़े जाएंगे अभी। तो जैसे ये अभी राशियाँ चेंज होती हैं, ग्रह की अपनी राशि चेंज करते हैं, तो हमें ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अभी देखना आप, ये जुपिटर जो हैं अभी टॉरस से जेमिनी में आएंगे। भारत जो है, भारत की जो लगन है वो टॉरस राशि का है। अच्छा। हाँ, अभी जो जुपिटर हैं उस हिसाब से लगन में चल रहे हैं। 18 मई को वो जेमिनी में आ जाएंगे, सेकंड घर में, सेकंड हाउस में। भारत के सेकंड हाउस एक मृत्यु का भाव भी है, और वहाँ से वो 8वें घर को देखेंगे। ठीक है। तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ये जो हम काउंटर अटैक करेंगे, जो भी बात कर रहे हैं, ये जो भी घटना घटेगी अभी, वो 18 मई के बाद घटेगी, और उसका असर दूरगामी होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस से वो 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस एक क्रॉनिक हाउस है, खराब हाउस है। ठीक है। उसके थ्रू जो भी घटना घटती है उसका असर लंबे समय तक होता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगी कि लोकेश जी बता रहे हैं कि 18 मई के बाद भारत जो कार्रवाई करेगा वो 18 मई के बाद होगी और उसके दूरगामी परिणाम होंगे, है ना? हाँ, ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी से अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखें, हाँ। पाकिस्तान के जो कुंडली है उसमें 4th हाउस जो वो एक्टिवेट हो रहा है। 4th हाउस एक हमारा घर होता है, एक तरह से कुंडली में जो 4th हाउस माना जाता है वो हमारा घर है, और वो एक ख़राब तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। पाकिस्तान की दशा भी इतनी, मतलब कंट्री की भी एक कुंडली है तो उसकी भी एक दशा है। हाँ। ठीक है। तो इंडिया की जो दशा चल रही है वो बेटर चल रही है कंपेयर टू पाकिस्तान।
वो फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, विच मीन्स कि उनके वो जो उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ घटनाएं घटेंगी, खराब वाली घटनाएं घटेंगी। और आप इसको अगर वैसे देखें अभी, तो हम जो बलूचिस्तान की बात चल रही है कि वो अ, अलग, अलग हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो देखने को मिल सकता है इस साल। तो इस चीज़ की पूरी संभावना है। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है एक संभावनाओं का वो है, आपको बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के देश काल पात्र को देख के एक एनालिसिस पे आना होता है कि हम ये मानते हैं कि हमारी ये जो संभावनाएं इस तरह की बन रही हैं, तो वो इंडिकेशंस इस तरह के मिल रहे हैं, तो मान सकते हैं कि अगर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, जैसे आपने पूछा भी अभी कि उसके टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, क्या लगता है, तो मैं मानता हूँ कि ये घटनाएं घटेंगी इस तरह की। पाकिस्तान टूटेगा। हाँ, उसका जो अपना क्षेत्रफल है वहाँ पे, उसका जो घर है वहाँ पे कुछ अप्रिय घटनाएं घटने वाली हैं। आप इसको किसी भी एंगल से ले सकते हैं। या भारत, तो उनके वहाँ वैसे तोड़ फोड़ होगी, जो कि विस्फोट चल होंगे, रही है या वहां पे। विस्फोट होंगे जी। पीओके के लोग अलग असंतुष्ट हैं, बलूचिस्तान अलग परेशान है, जी सिंध जी अलग जी है, हर जगह की चीजें जो चल जी रही हैं, जी वो अब आप कह रहे हैं कि एक एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगी, जी अब वो स्थितियां ऐसी बन रही हैं। जी 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 अच्छा, बिल्कुल। अभी जो भारत की कुंडली है, जी ये क्या कह रही है? हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जी जी उसमें क्या चीज़ें और अच्छी और स्ट्रांग होगी? क्योंकि अगर हम इसी घटना को देखें, तो जिस तरह से सारे दुनिया का समर्थन हमें मिला है, सिर्फ हम जी एक जी दो देश छोड़ दें तो लगभग हर कंट्री का समर्थन हमें मिला है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं होता है बिल्कुल कि ऐसी किसी घटना में आपको ऐसा समर्थन मिले। तो क्या ये बिल्कुल। दर्शा रहा है, कुंडली भारत की कह रही है कि भारत और स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा और अपने दुश्मनों को खत्म करेगा? देखिए भारत की अभी चंद्रमा की दशा चल रही है एस्ट्रोलॉजिकली जो है उस टाइमिंग के हिसाब से, और ये सितंबर तक रहेगी इस साल। उसके बाद मंगल का समय आने वाला है, ठीक है। और मंगल जो है कुंडली में कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इसमें, हम्म। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के बाद इंडिया के चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े बढ़ने वाले हैं, और बढ़ने वाले हैं। और बढ़ने वाले हैं। कोई स्मूथ राइड नहीं दिखती है सच। लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये हमारा करेक्टर है। इसको अगर हम ऐसे देखें कि हमने कैसे कंडक्ट किया है, तो सबको पता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है ना। और वो भी लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो फिर अलग हिसाब से चलती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा बिहेव होगा। हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें, हम सबके साथ अच्छे रहें तो ज़रूरी नहीं है सब हमारे दूसरे साथ को अच्छे ज्यादा रहें। खतरा हो जाता है तो ना फिर। ज़्यादा खतरा हो जाता है फिर। सो जब ये पीरियड चेंज होगा, मून का पीरियड हटेगा, भी ट्रांजिशन में चल रहा है मामला, तो मंगल का पीरियड जब आएगा तो मंगल इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो चैलेंजेस बढ़ेंगे। किस तरह के आर्थिक तौर चैलेंजेस पर आ भी सकते बढ़ेंगे, हैं? हाँ, आर्थिक तौर सेकंड पर। हाउस में है। आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर सेकंड हाउस परिवार का भी होता है, ठीक है। तो ये मानने आप ये मान सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशंस हैं, वो जो सत्तारूढ़ दल है, उसके लिए उनको उनके पास काफ़ी शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको घेरने की, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। और अब जैसे अब कंट्री जो है इट इज़ गवर्नड बाय पीएम मोदी नरेंद्र जी, मोदी, पीएम यस। है, ठीक है। तो जो पीएम कुर्सी पे जो बैठा है, उसका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिल्कुल, तो फिर। यहाँ पे उनकी कुंडली का भी जिक्र कर लेते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी कुंडली का बहुत असर है हाँ हाँ हाँ, भारत की किसी भी क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ों की गणना करनी होती है। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल लगता है भारत की कुंडली के साथ नरेंद्र मोदी की कुंडली की भी गणना होती है, बिल्कुल तभी शायद सही हम लॉजिक, सही निर्णय पर, निष्कर्ष पर पहुंच बिल्कुल पाते हैं, एनालिसिस सही कर बिल्कुल पाते हैं। तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है अभी देश के लिहाज से? मोदी जी के ना सर्कुलेशन, बर्थ टाइम सर्कुलेशन को लेके कई डेटाज हैं, ठीक है। कौन कितना रिलायबल है कहना मुश्किल है, लेकिन जो लार्जली हम लोग ले रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को लेके, मैं उसके हिसाब से अगर देखूं, ठीक है, तो उनकी जो दशा है वो भी मंगल की चल रही है अभी। और ये दशा चल रही है 2021 से 2028 तक रहेगी। मंगल जो हैं वो कुंडली में लगन में हैं, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। और कंफर्टेबल पोजीशन में हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई खराब पोजीशन में है मोदी जी। और लेकिन मंगल में अभी जो अंतर है, उसको अंतर को हम देखें तो अभी सैटर्न का अंतर है मई तक का। अच्छा। ठीक है, मंगल सैटर्न। तो मंगल सैटर्न जो ये कॉम्बिनेशन है अभी, ये थोड़ा सा खराब है। उसके बाद भी जो अंतर तो आएगा, इससे क्या मुश्किलें आ हाँ, सकती हैं? मुश्किलें ये आएंगी कि एक आप ऐसे मानो जिस ग्रह की दशा होती है वो बॉस हो गया हमारा, सुपर बॉस हो गया, उसके बाद नीचे वाले बॉसेस हो गए। तो सुपर वाला बॉस तो ठीक है आपके साथ, लेकिन जिसकी आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है, इनसे रोज़ उठना बैठना हो रहा है, वो थोड़ा दिक्कत वाला है। तो मोदी जी के लिए परेशानी है। ठीक है, और ये परेशानी थोड़ी चलेगी इस कुंडली, इस समय के हिसाब से जो हमारे पास है, हाँ। उसके साथ अगर हम बात करें तो इनकी भी जो, आप जैसे इंडिया की कुंडली में हमने देखा कि अपोजिशन को चांसेस लग रहा है मिलेंगे सितंबर के बाद। ठीक है, ऑब्वियसली उनको चांसेस मिलेंगे, तो मोदी जी को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। राइट, इसको अगर हम कोरिलेट करें उस चीज़ से तो डेफिनेटली उनके लिए भी चैलेंजिंग टाइम है। और ये जो घटना घटी है, इस चीज़ का भी उनकी इमेज पे, पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पे इसका तो असर पड़ेगा ही, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ की। एंड लेकिन वो इससे उभर के आएंगे, बिकॉज जो एक दशा है जिस प्लैनेट की, वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। मंगल जो है वो उनके लगन भाव में है और अपनी ही राशि में है, और 8 नंबर साइन में है, स्कॉर्पियो में है, तो वो एक मिस्टिसिज्म भी ऐड करता है, सीक्रेसी भी ऐड करता है पर्सनैलिटी में। तो व्यक्ति जो काम करता है उसको आप इसको अनप्रडिक्टेबल कह सकते हैं। उसका क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो आप एकदम से वो पता नहीं जैसे लगा भी कहते हैं सकते ना उस कि चीज़ क्या का। करते हैं मोदी जी, तो किसी को मोदी पता जी नहीं का होता है। किसी को पता नहीं चलता भाई। इसलिए हमें लगता है कि ये वाला जो टाइमिंग है ना, ये ज़्यादा सूट करता है समहाउ। हाँ। अच्छा, मोदी जी की को लेके कहा जाता है कि जब 2024 के नतीजे आए तो ये कहा गया कि 2029 तक वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, बीच में उनको छोड़ना पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा कुछ उनकी कुंडली में नजर आता है, या वो 2029 तक रहेंगे और 2029 के बाद भी क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? वो हाँ, क्या देखिए कहती है अभी, कुंडली? हाँ, ये वाला जो सवाल है ना कि अब 2000 अभी 24 में बने हैं वो हाँ हाँ, पीएम, है ना, फिर से तो हाँ। 2029 तक रहेंगे। हाँ। तो अभी मंगल की दशा जो है 2028 तक है इनकी। ठीक है, उसके बाद राहु की दशा आ जाएगी। राइट, तो आई डोंट थिंक कि मोदी जी जो हैं इसके एनालिसिस के हिसाब से अपना अगला इलेक्शन लड़ेंगे उस चीज़ में। अच्छा, ऐसे 2029 वाला पूरा करेंगे उन्हीं वाला कार्यकाल? भी पूरा करने के चांसेस कम हैं। अच्छा। ठीक है, बीच में जब ये पीरियड आएगा, प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो अप्रैल 2028 के बाद का जो पीरियड है, मोस्ट लाइकली ये इसमें इस चीज़ को या तो अपने आप ही छोड़ देंगे, या स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि भाई ये डिसीजन ले लें उस चीज़ में कि भाई हमें हटना है, कोई नया व्यक्ति आए। वो किसी भी तरह की परिस्थिति बन सकती है। अप्रैल 2028, अप्रैल 2028। के बाद ये ऐसे बिल्कुल हालात बन रहे हैं कि बिल्कुल वो अपना बिल्कुल पद छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये इसका कारण कुछ स्वास्थ्य तो ऐसा तो कुछ नहीं है? स्वास्थ्य से संबंधित तो हम नहीं कह सकते। एंड इसमें हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित या कोई बीमारी इस तरह की, कोई एक्सीडेंट सम टाइप हो, क्योंकि 6 लॉर्ड भी है मंगल जो है, तो कुछ एक्सीडेंट की घटना भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं अभी। हाँ, बट वो उनके लिए परिस्थिति बन जाएगी उस तरह की। जी। अच्छा, इसके बाद अभी ऑपोजिशन का हम जिक्र कर रहे थे, हाँ। तो अभी जो ये अटैक ही हुआ, इसके बाद ऑपोजिशन ने जो जो बातें कही, कई बार ऐसे बयान देते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या। राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं, और 99 सीटें इस बार आई। जिस तरह से आपने कहा कि ऑपोजिशन कुछ मजबूत होगा, तो इस बार तो मजबूत हुआ ही है वो। राहुल गांधी की कुंडली में क्या है? क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है राहुल गांधी की कुंडली में कि वो कहते कुछ हैं और शायद कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। हाँ। हो भवे उनके जो पार्टी का, परिवार का इतिहास कुछ और बताता है, लेकिन वो कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। उनकी कुंडली में क्या है राहुल गांधी की? राहुल गांधी का जो हमारे पास डिटेल है 9:52
का समय आता है उनका 18 जून का 1970 का। अब ये राहुल गांधी 54 इयर्स के हो चुके हैं। लेकिन युवा नेता हैं भी। हाँ। सो देखिए, कुंडली में ना एस्ट्रोलॉजी में देश, काल और पात्र, इसकी हिसाब से ही चीज़ें आगे चलती हैं। जब राहुल गांधी जी पैदा हुए होंगे उस टाइम बहुत सारे व्यक्ति पैदा हुए होंगे, लेकिन जिस तरह का जीवन ये जी रहे हैं वो अपने अपने लेवल पे जी रहे होंगे, उस तरह की बनी बनाई चीज़ें मिल गई उनको। इनकी कुंडली में काफ़ी वीकनेसेस दिखती हैं। राहुल गांधी की कुंडली। हाँ, लगन लॉर्ड जो है वो नीच का है इसमें। अच्छा, चंद्रमा नीच का है। ये एक एक चीज बताते रहिए। लगन लॉर्ड अगर नीच का होता है तो क्या होता है, चंद्रमा नीच का होता है तो क्या होता है? ये ग्रह की ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। हम लोग जो भी हैं अभी, जब भी हम पैदा होते हैं तो आप हम बोलते हैं ना कि पंच तत्वों से ये शरीर बना है, तो ये पंच तत्वों का ही पार्ट होते हैं जो ग्रह होते हैं। प्लैनेट को, जो प्लैनेट अर्थ है, इट इज़ बीइंग सस्टेन्ड बाय सन एंड मून अलोंग विद अदर प्लैनेट्स। तो वहाँ से जो रेज़ यहाँ आ रही हैं, यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो हम सब उसका एक हमारे ऊपर पड़ रही हैं वो। तो बच्चा जब वोम में होता है ये तभी से इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। जब वो बाहर आया तो वो एक स्नैपशॉट खिंच गया कि वो कितने डिग्री पे था ग्रह, अच्छा, कौन सी राशि में था। और जो ऋषियों मुनियों ने जो सिस्टम बनाया है कि घर बना दिए, 12 घर बना दिए, 12 राशियां हैं, ठीक है, तो उस टाइम कहाँ पे था और उस घर का और राशि का अपने एक महत्व है। अब राहुल गांधी जी हम बात करें कि मैं कह रहा हूँ लगन लॉर्ड जो है वो इनका नीच का है। लगन लॉर्ड इनका शनि है और वो इनका नीच का है। इनका जो चंद्रमा है वो नीच का है। अब लगन लॉर्ड क्या है? लगन लॉर्ड, आप ऐसे, अगर हमारा शरीर एक रेलगाड़ी है तो लगन लॉर्ड उसका इंजन है। अच्छा, अगर किसी रेलगाड़ी का इंजन वीक होगा तो वो शरीर का इंजन वीक होगा तो वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल। चंद्रमा जो है वो हमारा माइंड को सिग्निफाई करता है। आप दिखने में कैसे भी हो सकते हैं बट आपकी पर्सनैलिटी आपके माइंड से ही डिफाइन होती है। अगर माइंड में वो स्ट्रेंथ नहीं है उस तरह की तो आप कितने भी मतलब अच्छे व्यक्तित्व के हों, आपको उसका एकदम से फ़ायदा मिल सकता है लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं इनकी कुंडली में, राइट। लेकिन देश काल पात्र की वजह, उन्होंने जन्म में से घर में लिया कि चाहे कुछ भी है, मतलब एक तरह से राजतंत्र ही है हाँ इनके हाँ, पास। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, राइट। तो एक तो शेडो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, राइट। तो पावरफुल व्यक्ति हैं, राइट। लेकिन दशा अभी जो चल रही है, अभी जो दशा चल रही है इनकी, मंगल की दशा चल रही है इनकी भी, ठीक है। वो 2030 तक चले, मोदी जी के साथ साथ ही चल रहा है मामला इनका, अच्छा, ठीक है। पर मोदी जी कहीं नंबर ले गए हैं ज़्यादा, ऐसा मान के चलते हैं। तो मंगल जो है इनका वो सिक्स्थ हाउस में है, शत्रु राशि में है। लेकिन कोई बड़ी मैं ख़राब स्थिति नहीं कहूँगा, कम बस्त भी है और बाकी पाप ग्रहों से भी दृष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी वीक है। अब जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह जिसने आपको फल देने हैं उसमें फल देने की क्षमता नहीं है, वो चाह के भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो बाकी सबॉर्डिनेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो राहुल जी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाली है अभी। तो उनका जैसे चल रहा है अभी वो चलता रहेगा जैसे भी है, राइट। क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की है तो उसमें उनके कंफर्ट लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सच। बट उनको पॉलिटिकली माइलेज मिल जाए वो नहीं दिखता। बहुत ज्यादा माइलेज मिल जाए, प्रधानमंत्री बनना दिखता है उनकी कुंडली में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो नहीं दिखता। कुछ टाइम तक पीछे तक था, आई थिंक जो लास्ट इलेक्शन था ना उसमें उनकी स्थिति थी उस तरह की। अगर उसमें उनको वो माइलेज मिल जाता तो था। अभी का जो टाइम वो उनका बेस्ट टाइम था, तभी निकल गया बेस्ट टाइम। और वो निकल गया। अभी उतना बेस्ट नहीं रह गया। तो फिर ये कहना मुश्किल है। अब जैसे मैंने कहा ये संभावनाओं का वो है जो एस्ट्रोलॉजी है,
तो वो संभावनाएं अब नहीं दिखती उस तरह की। 2024 का चुनाव हुआ तो 99 सीटें आई। ये कहा गया कि हाँ। मजबूत हुई है कांग्रेस पार्टी बहुत। हाँ। तो क्या ये आगे ग्रो करेगा या ये हो गया बेस्ट कांग्रेस पार्टी का भी? पहले क्योंकि 2014 में 42 सीटें आई थी, 2019 में 53 सीटें आई, लेकिन इस बार जब 99 सीटें आई तो कहा गया कांग्रेस बढ़ रही है। तो क्या वाकई ये मेंटेन रहेगा ये, या नहीं बस हो गया ये? नहीं, देखो, अब कांग्रेस की मेरे पास हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी। आई डोंट हैव द डेटा कि वो उनका राहुल गांधी वो के कब हिसाब बनी से, है, हाँ। किस टाइम बनी है। कहते हैं अंग्रेजों के टाइम की हाँ। बनी है, कोई अंग्रेज था ह्यूम्स करके, ह्यूम्स, हाँ। उसने बनाई है। लेकिन समय ज़रूरी है जानना कितने बजे है। राहुल गांधी के हिसाब से, क्योंकि चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो कांग्रेस पार्टी का, वो डी फैक्टो प्रेसिडेंट वही वही है। होते हैं हमेशा। तो ऐसा लगता नहीं अनलेस अनटिल ये चेंज हो जाए, राहुल गांधी जी उससे हट जाएं बिल्कुल, अच्छा, राजनीति से तो हैं? माना जा सकता है। क्योंकि इनकी लीडरशिप के अंडर तो नहीं दिखता। अगर ये फ्रंट पे दिखते हैं तो नहीं दिखता ऐसा कुछ भी कि वो कांग्रेस जो है दोबारा से सत्ता में आ जाएगी एकदम से। अभी जल्दी ख़त्म भी नहीं हो सकती ये। हाँ। एक बहुत पुरानी पार्टी है ना, एक फिनिक्स की तरह है ये। तो ये कहना वो गलत है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो नहीं होने वाला है। कांग्रेस इज़ गोइंग टू बी देयर। और वैसे भी अगर हम देखें प्रैक्टिकली भी इसको, तो पिछले 11 साल से मोदी जी रूल कर रहे हैं, है ना। तो हो जानी चाहिए थी, इतने प्रदेशों में सरकार चली गई इनकी, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ बनती है और ये दोबारा से कहीं ना कहीं इनको मिल जाती है, इनको कहीं ना कहीं स्टेट में इनकी गवर्नमेंट रहती है, तो ये रहने वाला है। बट जो इनका कभी समय था वो अब नहीं है, वो अब बीजेपी का है वैसा लंबे टाइम तक भारत की राजनीति में। मोदी जी की कुंडली वो कहती है और वैसे भी लगता है। मतलब 2029 में भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नहीं आने नहीं के नहीं कोई नहीं, नहीं चांस कोई चांसेस नहीं लगते। एक सवाल लोगों के मन में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पीओके को लेकर कि पीओके, क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तान ने कह दिया कि वो शिमला समझौता नहीं मानता, यानी एलओसी नहीं मानता, जी है ना। तो ये तो भारत के फेवर में है कि भाई हाँ। अब वो लाइन ही नहीं है। हाँ। अब केवल जिस दिन चाहे भारत अंदर जाके तय कर सकता है कि ये लाइन है ना। जी। तो वो एलओसी अब नहीं है। तो क्या पीओके के भारत में मिलने के चांस हैं? क्या कहते हैं गृह गोचर? इंडिया के लिए नहीं, एक बेस्ट चांस है इसकी कुंडली के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे वो शिमला समझौता रद्द कर दिया उन्होंने, तो आप अगर अब वैसे इनडायरेक्टली बात करें तो जियोग्राफी तो चेंज हो ही गई भाई, वो लाइन तो हट गई, मिट गई। हाँ। तो द माइट इज़ राइट, वो वाली स्थिति है ना कि जिसकी लाठी फिर उसका भैंस, उसकी भैंस, राइट। तो इंडिया के लिए ये एक बेस्ट पोजीशन है कि वो अपनी जियोग्राफी को चेंज करे, अपनी उस एक्सपेंशन को करे उस चीज़ के लिए। अभी अभी जो समय है उस चीज़ के लिए, नो डाउट ये कोई बहुत बेस्ट समय नहीं है, लेकिन इंडिया उस पोजीशन में है जैसे बाकी कंट्रीज़ भी ओपनली इंडिया का विरोध नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये पहलगाम का अटैक हुआ तो किसी ने सबूत मांगे? किसी ने सबूत नहीं मांगे। सीधा सीधा अभी कोई जांच चल रही है, अभी ये कुछ पता चला नहीं है पूरी तरह से कि वो पाकिस्तान से आए थे या लोकल ही थे या क्या था, बट सब कह रहे हैं पाकिस्तान है। क्योंकि अब तो जांच एजेंसी ने भी बताया कि उसमें से 3 जो हैं वो तो पाकिस्तानी थे। हाँ, लेकिन वो पकड़े नहीं गए ना अभी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगर पाकिस्तान कोई किसी को आप एक्यूज़ करते हो तो उसका वो सबूत भी मांगेगा भी दो, लेकिन कोई सबूत नहीं मांग रहा है। तो वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है वो कंट्री आज की डेट में, और इंडिया उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छी कंडीशन में है। द ओनली थिंग इज टाइमिंग नाउ, द बेस्ट टाइमिंग इज कमिंग व्हेन द जुपिटर इज चेंजिंग द साइन। जैसे मैंने कहा कि वो टॉरस से जैसे जेमिनाई में आएंगे, उसके बाद अगर वो अटैक होता है तो उसके दूरगामी परिणाम है, तो वो होने वाला है अभी। वो पीओ के इंडिया में मिलेगा नहीं मिलेगा इसको एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। हो सकता है गवर्नमेंट ये करे कि वहाँ साथ मिलाना भी तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सही बात है ना, तो कि भाई हम वैसे इतना इतनी मुसीबत झेल रहे इतना हैं अपनी मुसीबतें इतनी हैं और ले लो गले में, इससे बेटर है वहाँ दूसरी गवर्नमेंट बना दो,
जो कि आपके हिसाब से चले, वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो और आपके हिसाब से चले वो। और उस ज़मीन का आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए, हाँ, सबसे गलत ज़रूरी जो है इस्तेमाल ना हो। जो आपका होता है। इंटरेस्ट यही होना चाहिए कि उस ज़मीन का आपके खिलाफ गलत इस्तेमाल ना हो, वही इंश्योर करना है। ये नहीं कि वो अजगर को गले में डाल लेना है। हाँ, यानी अब ये तो तय है कि कुछ ना कुछ होगा। ये जी जी जी। पाकिस्तान की कुंडली भी कह रही है, भारत की कुंडली भी कह रही है, जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली exactly, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाले हैं और ये होगा, अब ये होने वाला है। ठीक है। मोदी जी इज डिस्टाइंड टू डू इट। मोदी जी करेंगे। मोदी जी इज डिस्टाइंड टू डू इट। ही विल डू इट। अच्छा, ऐसा होता भी है कि आपको वो इंडिकेशंस मिलने लगते हैं उस व्यक्ति में, उस समय में, उस दौर में, वो जो कुछ करता है उसमें इंडिकेशंस भी मिलने लगते हैं। तो शायद जब ये ऐसे सब ग्रह गोचर बनते हैं तो वो लोग अगर चाहें तो सेल्फ एनालिसिस भी करके देख सकते हैं कि हाँ, इस तरह से रास्ता बन रहा है और ये व्यक्ति ऐसा करेगा। और वही जब ग्रहों से मैच होता है तो वो वाकई प्रैक्टिकली होता है। एग्जैक्टली exactly. होता क्या है, देखिए, किसी भी चीज़ को जो फ्यूचर में घटना घटनी होती है ना, तो उसकी रूपरेखा बननी शुरू हो जाती है पहले ही। अब जैसे कोई भी, अगर हम पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो हमें आज समझ में नहीं आएगा, कुछ हमारे साथ घटना घट गई, वो बाद में पता चलता है कि इस घटना की वजह से ये रास्ता ऐसे चेंज हुआ था। ऐसा बहुत बार होता है, हम सबके साथ होता है। और ठीक है, तो अब मोदी जी को भी अगर आप देखें तो जिस भी कंडीशंस में वो पीएम बने थे, वो कोई इजी कंडीशन नहीं थी, लेकिन चीज़ें अपने आप फेवरेबल हो गई और वो व्यक्ति कैसे निखर के आया उस चीज़ में। ठीक है, देखो, कर्म एक चीज़ है, हम एनालिसिस कुंडली के हिसाब से भी करें तो कर्म भी हमारे, एक तो हमारे जो प्रारब्ध हैं जो हम लेके आए हैं, जो बताते हैं कि भाई आपको इतना आपका पेरिफेरी रहने वाली है। और दूसरा क्रियामान कर्माश चलते हैं जो हम डे टू डे कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आता है, वो इंटरफेयर करते हैं उन चीज़ों में फिर। ठीक है, तो वो जिस स्थिति में प्रधानमंत्री बने, जैसे भी बने, उसके बाद उनका कंडक्ट कैसा रहा, सितारों ने उनको बना दिया, उस पोजीशन पे पहुंचा दिया, जो उनके स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे वो न्यूट्रलाइज्ड हो गए। जैसे बोलते हैं ना जी, कृष्णा जी पैदा हुए तो द्वारपाल सो गए, हाँ, गेट खुलने खुल शुरू गए। हो गए। बना ऐसा संभव था कि किसी को कैद खाने में रखा है, काल कोठरी में, हम्म। 7 उसके गेट हैं और वो गेट खुल जाएं। ठीक है, तो प्रकृति वो अपना जो घटना घटनी होती है उसको स्थिति बनाती है। बनाते। तो मोदी जी का मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ घटी इस तरह से, वो पीएम बने। ठीक है, बाद में भी उनका कंडक्ट कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँ कि भाई देखो, राजा जो है ना, उसको तलवार हाथ में रखनी पड़ती है। उनके अपोनेंट्स बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो भाई कुछ लोगों के लिए तो वो खराब है ही। अब ये अकाउंटिंग है, एक जगह डेबिट तो एक जगह क्रेडिट भी है, वो तो करना पड़ेगा, राइट। तो वो व्यक्ति जो है उसने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है उस चीज़ को। तो ये लगता है कि वो आगे भी इनके ऊपर ही ये जिम्मेवारियां हैं और बड़े बड़े डिसीजन लेना इज़ नॉट ईजी। बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए जो इतने बड़े कल्पना। बड़े निर्णय लेना वो चाहते तो नहीं लेते भाई। और भी मैं नाम नहीं लूँगा, पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन पे लोगों को बड़ा भरोसा हुआ, बट उनका कंडक्ट क्या रहा। तो सितारों ने उनको भी पहुंचाया उस जगह पे, बट उनके जो क्रियामान कर्मास थे वो अच्छे नहीं थे। तो हुआ क्या, वो फाइनली आज के डेट में न्यूट्रलाइज्ड हैं, राइट। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इस तरह का नहीं है। जो पीएम है कंट्री का, एक कठोर शासक मैं बोल सकता हूँ इनको, कि जो इनको ठीक लगता है, ये ठीक है, तो वो ठोक बजा के उसको कर देते हैं। करते हैं। इसलिए ये वाली जो चीज़ है, कश्मीर वाला जो इशू है, ये बहुत बड़ा डिसीजन था 370 को हटाना। बिल्कुल सही ठीक बात है, है। और अब आगे जाके भी वो ठीक नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम वहाँ है, तो उसको ठीक करने का रास्ता क्या है फिर? उसको ठीक करने का रास्ता यही है फिर कि वो लकीर लंबी कर दी जाए, ताकि वो मामला वहीं तक रहे फिर। और ये व्यक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए संभावना बनती है, अगर सितारे भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दशा जो है ख़राब चल रही है, उसका जो घर वाला घर है, जहाँ पे हमारा घर माना जाता है, वहाँ पे विध्वंस होने वाले हैं,
कंपैरेटिवली इंडिया जो है वो बेटर पोजीशंस में है, तो साफ दिख रहा है कि ये ऐसी घटना घटेगी, अब इसकी संभावना बनती है इस तरह की। एस्ट्रोलॉजी साइंस है ना। कई बार लोगों को होता है कि, लेकिन आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि रील का ज़माना है, जी जी। तो बहुत लोग फेमस होने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ हाँ लेकिन ये साइंस है, ये तय है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोगों का भरोसा भी कम होता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा जी, करते जी, हैं। जी। एस्ट्रोलॉजी लोगों को, मतलब मुझे लगता है शायद लोग ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा टेंशन में हैं, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, इसलिए शायद भरोसा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये हमेशा से था। कैसे ये तय करें कि एस्ट्रोलॉजी पे आप कहाँ विश्वास करें, कहाँ नहीं करें, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, आप इसको ऐसे मान के मत चलो कि ये आपकी भाग्य बदल देगी। पहली बात तो यू शुड बी ए बिलीवर, नंबर वन। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी पे आता हूँ। कोई भी चीज़ है उसके लिए एक बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी कोई मिथ नहीं है, हज़ारों सालों से ये चल रहा है और आज तक चल रहा है, तो इसको आप मिथ तो नहीं बोल सकते हो, वरना ख़त्म हो जाता कब का, राइट? नहीं हो पाया। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग सिस्टम है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी है, उसमें वो अपने हिसाब से देखते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे मानोगे कि ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी, तो नहीं है। इसको आपको ऐसे लेना चाहिए कि ये एक टूल दिया है भगवान ने व्यक्ति को, कि भाई तू समझ ले, अगर तू बहुत परेशान है और एस्ट्रोलॉजर ये देख के कहता है कि नहीं, परेशानी तेरी थोड़े समय की है, तो एक बड़ी शांति मिलती है। आपका जो एक डिप्रेशन वाला, नेगेटिविटी वाला जो एक एटीट्यूड बना हुआ है, वो आप एक कम हो जाएगा, ठीक है। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होता है, उससे आदमी को एक गाइडेंस मिल गई, एक गाइडेंस के लिए। दूसरी बात कि लोगों की डिप्रेशन और इच्छाएं या तनाव बढ़ क्यों गया है। देखो, हमें जितना आराम से आ रहा है ना, अगर आप उसमें खुश रहते हैं तो क्या आपको तनाव होगा कभी? सही बात है, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कभी नहीं होगा तनाव। दिक्कत ये है कि हमें अपनी औकात से ज़्यादा चाहिए। फिर हम चमत्कार ढूंढते हैं कि भाई यहाँ से कुछ हो जाए, वहाँ से कुछ हो जाए। तो जब आप ज़्यादा तेज़ भागोगे ना, तो आपकी सांस फूलेगी। तो लोग इसलिए परेशान हैं और वो चमत्कार ढूंढ रहे हैं, वो लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उपाय की हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी में लोग उपाय पूछते हैं, बहुत सारे उपाय पूछते हैं, भाई उपाय बता दो, है ना, ये कर दो, वो कर दो। उपाय काम करते हैं, लेकिन सब समस्याओं के उपाय जो हैं नहीं हो सकते। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक चार्ट होता है जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, उसके बेस पे बहुत सारी और कुंडलियां बनती हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो आप किसी परेशानी में हैं और मुझे लगा कि ये प्लैनेट है, इसकी ये दशा चल रही है अभी, तो मुझे बाकी जगह अब दिखना चाहिए कि उपाय करने से ये प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं होगी। तो अगर दिखता है कि बाकी चार्ट जो है उनमें भी ठीक मामला दिख रहा है, तो उपाय करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी जगह भी खराब है, तो आप जो मर्जी उपाय कर लो, नहीं होगा। लेकिन आपको तो उपाय देना ही पड़ेगा हमें, आप पूछ रहे हो भाई, ठीक है ना। सो लोगों को भी ये समझना चाहिए, पहली बात तो अपनी जो फ्री विल है, वो अपना जो प्रारब्ध है उसको एक्सेप्ट करें। अगर अच्छे से रहना है तो उसको एक्सेप्ट करें। एंड उसके बाद जो उपाय एस्ट्रोलॉजी में दिए जाते हैं वो आपके सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है। देखो, हम सनातन धर्म में ये लाइफ जो है, ये जो बर्थ और डेथ के बीच का जो समय है, इट इज़ जस्ट आप ये थिएट्रिकल कह सकते हो, थिएटर पे चल रहा है अभी, उसके बाद अगला शुरू होगा और ये कैरी फॉरवर्ड होता है मामला। तो आप अपनी ना कर्मा गलत मत करो एक ज़्यादा पाने की इच्छा में। नेचर का नियम ये है कि आप जो चाहोगे, ये माँ है वो, आप जो चाहोगे, अगर आप ज़्यादा रोओगे तो वो दे ही देगी। बच्चा ज़्यादा जिद करेगा तो उसको देना पड़ेगा भाई।
लेकिन वो थप्पड़ भी मारेगी फिर आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब होगी। चॉकलेट बच्चा ज़्यादा खाएगा, दांत खराब होंगे ना उसके। तो फिर बच्चे को भी वो समझना चाहिए थोड़ा सा कि वो माँ अगर मना कर रही है, नहीं दे रही है, तो वो चुपचाप बैठे और अपना कर्म ठीक रखे, ताकि कम से कम आगे मिल जाए उसको वो चीज़ें। तो एस्ट्रोलॉजी को हमेशा इसी तरह से लेना चाहिए। आप उसको एज अ गाइडेंस की तरह लो कि मेरा समय अभी कैसा है, कितना समय ऐसा रहेगा, कितने समय के बाद जो है मैं ठीक हो पाऊँगा। ठीक है, अगर कोई समस्या चल रही है तो, और ऐसा लगता है कि नहीं है, तब भी उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ठीक है। ज़्यादा गलत काम करने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। तो तमाम बातें हमने की, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, साथ ही साथ क्या इस वक्त दशा है भारत की, पाकिस्तान की, और दरअसल क्या होने वाला है। जो बातें कही जा रही, क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि वो चीज़ें होंगी। तो लोकेश जी ने हमें बताया कि वाकई वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। तारीख भी दी है 18 मई। याद रखिएगा इस तारीख को, और इस तारीख के बाद हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे, और तब आप देखिएगा कि किस तरह से प्रभाव हुआ, और जो भी कुछ होगा, भारत जो भी एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ये सितारे भी कह रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को देखिए, पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी समझ सकें कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और इस वक्त भारत के हित में क्या है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिन बेहतर ही होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।